आप ये देखें अमेरिका में वो कैपिटल हिल के ऊपर ट्रंप की चढ़ाई हुई थी ना, 25-15 साल कैद, लोगों को उन्होंने रगड़ के रख दिया। और फिर इसके बाद ट्रंप ने पूरे 4 साल गुजारे, उसने ये नहीं कहा कि मैं धरना दूंगा कल्ट की वजह से, नहीं, वो कहता था मेरा विजन क्या है, मैं ट्रेड जो है बढ़ाऊंगा, मैं ट्रेड के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, मैनिफेस्टो के ऊपर लोगों को साथ, मैं जंगें खत्म करूंगा, मैंने माजी में जंगें खत्म की। तरीक इंसाफ के पास क्या है बताने के लिए? जैसा बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। जी। जो फैसले हैं वो हमेशा इत्तेहाद से, इत्तेफाक से, कलेक्टिव विजडम से आते हैं, इंतशार से या फसाद से नहीं आते। अभी जो कुछ पिछले दिनों, पिछले 2-3 दिन में आपने देखा मुल्क में हुआ, बल्कि 1 माह से चल रहा है, कारोबार ज़िंदगी में जो खलल पड़ा जुड़वा शहरों में, आप कंटेनर भी लाते हैं तो उसका डेली रेंट वो करोड़ों रुपए बनता है। जो इंटरनेट पे फ्रीलांसिंग कमाता है उसका भी, नौजवानों का भी डिस्टर्ब हुआ कारोबार, स्कूलिंग, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस। तो सैनिटी शुड प्रिवेल। हम किधर जा रहे हैं? या देखें, ये बात तो ठीक है कि जब आपके मुल्क में जमहूरियत होती है तो जमहूरियत आपको अलाउ करती है कि आप असेंबली भी करें, प्रोटेस्ट भी करें, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, आपके पास फोरम्स हैं, आप शोर शराबा पार्लियामेंट में भी कर सकते हैं, आप बाहर भी कर सकते हैं, आप अदालतों में भी जा सकते हैं, लेकिन वो पीसफुल है, उसकी हदूदों कयूद हैं। ठीक, ये नहीं है ये जो कुछ पाकिस्तान में ये अभी हो रहा है ना, बाखुदा मैं ये देखूं, ये नॉर्मल लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे अपोजिशन के, ये पाकिस्तान की हुकूमत का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो कि एक कैपिटल है, सूबा है, और उसका चीफ मिनिस्टर अपने साथ लेके और सरकारी लेके, तो क्या ये मशीनरी सारी वो ये यलगार है, ये बगावत है। यानी देखे ना, बात यह है कि हुकूमत मुकम्मल नहीं होती जब तक 4 इकाइयाँ और मरकज़ मुकम्मल ना हो। अभी कल तक मरियम नवाज कहे कि नहीं, मेरी वो बातें नहीं मान रहे, और यहाँ किसी और की हुकूमत हो और वहाँ से वो पंजाब की सारी रिसोर्सेज लेके तो इधर अटैक है। मतलब भाई ये बगावत है, ये बगावत आप इसको कहते हैं। हाँ, दिस इज नॉट ए प्रोटेस्ट। और फिर आप ये देखें कि आपके साथ एक तो ये आप चीफ मिनिस्टर है एक सूबे की, नंबर 2 आप उसके वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल पर्पस, नंबर 3 आपको पता है कि एक बाहर के मुल्क का एक सदर आए हुए, इंपॉर्टेंट मुल्क का, बेलारूस के प्रेसिडेंट इधर आए हुए हैं, और फिर आपके साथ वो लोग हैं जो क्वालिफाइड हैं और वो गन्ने चला रहे हैं। मैं जो कि सिक्योरिटी का बंदा हूं, मुझे ये पता है आंसू गैस का ये बंटे मार रहे हैं, किसी की आंख में, किसी के सर में, और ये हुल्लड़बाजी है। और फिर होता ये है कि जब दुश्मन की नज़र होती है ना आप जैसे मुल्क में, जिसको वो कमज़ोर करना चाहता है, और वो ये कहता है कि इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इनकी स्ट्रांग आर्म्ड फोर्सेस में है, जो नेशनल आर्मी है, तो उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसी लगो कि वो इससे बखरे हो जाए, जैसे सीरिया में हुआ है, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। पाकिस्तान तो एटमी ताकत है। जी, एटमी ताकत है। तो आप जब वो करना चाहते हैं तो वो दुश्मन क्या कहते हैं कि इनकी वो फॉल्ट लाइंस एक्सप्लॉइट करो, अगर ये पॉलिटिकली एक दूसरे के दस्तों गिरबान है उसमें डालो और उनको पैसे दो जो अपोजिशन है। इमरान खान से किसी की मोहब्बत नहीं है, ना यहूदियों की है, ना हिंदुओं की है, ना कुछ, लेकिन उनकी नफरत पाकिस्तान से है। सो देयरफॉर कल इमरान हुकूमत में हो और कोई और पार्टी अपोजिशन में हो तो वो उसको कहेंगे हम आपको पैसे भी देते हैं, हम आपको ये भी करते हैं, वो करते हैं। दूसरी फॉल्ट लाइन है फिर कवारी। यानी आप यूँ कहना चाहते हैं बहाना इमरान है, निशाना पाकिस्तान है। जी, पक्की बात, आपने सम अप कर दिया। ऑनेस्टली ये इन लोगों की किसी से मोहब्बत नहीं है। इमरान हमारा पाकिस्तान का एक बैनुल-अक़वामी सतह का माना हुआ एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक सेलिब्रिटी है वेरी, लेकिन अगर सियासत में आके वो गलत फैसले कर रहा है तो वो मौका दे रहा है उन लोगों को जो ये चाहते हैं कि सूबाइयत की हवा को बुलंद करें। अभी जब एक सूबा वहां से यहाँ आता है तो आप सूबाइयत को भी हवा देते हैं ना, बाकी सूबे तो कोई कोऑपरेट नहीं करे। कल्ट और नरगसियत का कितना देखते हैं कि आप पॉलिटिकल लीडर से भी, उसने जो कह दिया हरफे आखिर है, हालांकि हरफे आखिर सिर्फ कुरान और सुन्नत है, उसके अलावा किसी की राय नहीं। बात यह है कि जो कल्ट भी है ना, ये भी एक रियलिटी है। लोग आंखें बंद करके, हमारे बड़े बड़े संजीदा सीनियर लोग जिनका दिमाग बैलेंस्ड होना चाहिए, वो कहें यस इस पार्टी में ये ठीक है, ये गलत है, हुकूमत को ये भी करना चाहिए, ये उन्होंने किया है, गुड है, ये नहीं किया। एक साहिब राय, साहिब अक्ल बंदा वो फौरी तौर पे फैसला करता है कि यार आप गलत कर रहे हो, आपने सड़कें बंद कर दी हैं, बाहर से एक डेलीगेशन आया हुआ है,
हुल्लड़बाजी, आपके इस जलूस में फिफ्थ कॉलमिस्ट शामिल हो जाएंगे। इसके अंदर एक ऐसा बंदा शामिल होएगा पेड बाय द इंडियंस एंड इजरायलीज, जो आके गोलियां चला देगा। वो मेजर आपके गौरव आर्या की वीडियो सारी जी, देखें जी। तो वो क्या कह रहे जी हैं जी आपके सामने। वो इसी तरह है। तो इसलिए लसानियत, फिरकावारियत, सूबाइयत, इन चीज़ों को, पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है, तो ये है, ये बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। अब एक चीज़ और बताएं अपने नाजरीन को, बिलखसूस जो लोग अपने पॉलिटिकल लीडरशिप से के बहकावे में आ जाते हैं। अवाम का वोट नुमाइंदों को होता है। आपकी केपीके में हुकूमत है, असम्बली है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी नेशनल असम्बली में भी मौजूद हैं। बेस्ट फोरम होना चाहिए, वहाँ पे वो आवाज़ बुलंद करें। जी जी जी। वहीं पे होना चाहिए। हाँ, हाँ। तो अवाम के वोट लेके बजाय असम्बली में जिस मकसद के लिए भेजा है सड़कों पे आना, क्या ये दुरुस्त है? अवाम से बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं है? देखिए ना, ये दुरुस्त भी नहीं है। चंद लोग, एक टोला जो ये सपोर्टेड बाय दी हनूदो यहूद फ्रॉम आउटसाइड देयर मनी एंड ऑल दैट। मैं देख रहा था कि डीप पॉकेट्स हैं कहीं बाहर, बहुत डीप, वो ये खुद मानते हैं। आपने देखा कि उस दिन उनके जो वो सेक्रेटरी जनरल थे रऊफ हसन, वो कह रहे थे हमारा तो सारा सेटअप बाहर है, जो इनका जो कांग्रेस में IT लॉबिंग हुई और उधर भी सारा जो फलाना ये कर रहा है। पैसा किधर से आ रहा है। जी जी। तो ये जो पैसा है ये बाहर से आता है, और वो इनको, और फिर देखिए ना केपीसी कितने बंदे, उसकी आबादी अगर 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो उसमें से कितने बंदे आपको निकल के, आप 10-20 हज़ार बंदे 25 का करोड़ माल पे- बना ले। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसमें हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी लेसन है कि देखिए, जब इस तरह वहां से निकल के को आता है, तो कम अज कम आप खैबर पख्तूनख्वा में बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकट्ठी होके तो एक एहतजाज करें कि ये हमने नहीं कहा कि ये आप तोपें लेके, करेने लेके तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के उधर खुरम एजेंसी में हालात देख लें उस सूबे के। जी जी। अपनी हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन पे फोकस करने की बजाय इधर आना। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, जी जी। क्या हमें स्टेट को एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए कि एहतजाज का ढंग बदल जाए? ये धरना पॉलिटिक्स, जलाओ घेराओ, जिस पे पूरी पब्लिक सफ़र करती है, जुड़वां शहरों के मरीज, बच्चे, रेडी वाला जो चाय बेच के गुजारा करता है, इनका क्या कसूर है? जैसे लंदन में हाइड पार्क में एक साइड पे है, या एक जगह मुख्तस कर दें शहर से बाहर, पीसफुल प्ले कार्ड्स उठा के, जमहूरी हक है। जी जी। लेकिन ये जलाओ घेराओ, कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल, कंटेनरिस्तान बन जाता है वो पूरा शहर। देखिए ना, ये तो मसला ये है कि ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये यलगार है, ये अटैक है पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर। दैट इज़ वाई फौज को बुलाना पड़ा। अच्छा, हाँ, मतलब है कि ये तो आपने देखा ना कि आप ओके हम पीसफुल करेंगे, यहाँ पहुँच के तो आपने 9 वो जो मे वाला मसला कर दिया, अटैक कर दिया। पिछली दफ़ा आपने ये कहा कि हम रेड जोन में नहीं दाखिल होंगे, जब इमरान खान हुकूमत मांग रहा था, नून की हुकूमत थी। पीछे आते आते चौधरी निसार साहब ने उनको अलाउ कर दिया कि मेरे साथ पढ़ते रहे, हम क्लास फेलो थे, आगे आ जाओ। वो रेड जोन में आ गए। रेड जोन में आके क्रेन लगाई, इधर से उठाया, PM हाउस की तरफ गए, पकड़ेंगे उधर, टीवी के ऊपर अटैक किया, एक SSP को मेन रोड पे डंडे मार मार के उसको हलाक करने की कोशिश की। हु विल ट्रस्ट यू? मतलब है कि सिविलाइज लोग आप करें जी, हमारा ये राइट है। वो और SSP शायद जंजुआ साहब थे वो, जो भी थे, देखिए ना, मतलब है कि आपकी ये हिस्ट्री है। बाकी देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब का भी जुलूस आया था, नवाज शरीफ साहब यहाँ से लेके गए थे, वहाँ लाहौर से भी उन्होंने आना था। पार्लियामेंट के जंगले भी तोड़े थे, गालिबन वो PTV में भी घुस गए थे, कुछ ऐसा जी भी जी जी सीन हमने देखे जी थे। जी, ये भी है। अच्छा, दूसरा ये है कि कई लोग ये कहते हैं, फिर बात करें, वो कहते हैं सर ये मुस्लिम लीग नून के टाइम पे भी एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, बहुत गलत हुआ था, पुरजोर मजम्मत हम करते हैं, लेकिन उस वक्त जो कुछ हुआ था, उन लोगों को पकड़ के उनकी कैद हुई थी। नंबर 2, उनके ऊपर बैन लग गया था कि निशाने इबरत बनाया जा था, निशाने इबरत एग्जाम्पल बनाया सेट था, की थी। और वो किया था। इसी तरह आप ये देखें, अमेरिका में वो कैपिटल हिल के ऊपर ट्रंप की चढ़ाई हुई थी ना, 25-15 साल कैद, लोगों को उन्होंने रगड़ के रख दिया। और फिर इसके बाद ट्रंप ने पूरे 4 साल गुजारे, उसने ये नहीं कहा कि मैं धरना दूंगा कल्ट की वजह से, नहीं, वो कहता था मेरा विजन क्या है, मैं ट्रेड जो है बढ़ाऊंगा, मैं ट्रेड के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, मैनिफेस्टो पे वो वापस आया है। मैनिफेस्टो के ऊपर लोगों को साथ, मैं जंगें खत्म करूंगा, मैंने माजी में जंगें खत्म किए। तरीक इंसाफ के पास क्या है बताने के लिए? माजी में क्या किया, आइंदा क्या करना है, उस तरफ तो कोई आते ही नहीं। वो कहते हैं जी नहीं, वो फलानी मेरी मुर्शिद है, उसने ये कह दिया, उसने, खुदा के वास्ते मुल्क ऐसे नहीं चलते। हर मुर्शिद किसी तो तसव्वुफ और रूहानियत का होता है, सियासी मुर्शिद